संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 25 घंटे तय। आईटी बिल पर 12 घंटे और मणिपुर बजट पर होगी 2 घंटे चर्चा। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस करेगी आर्थिक नाकेबंदी। रायपुर में 7 जगहों पर होगा प्रदर्शन, लेकिन चैंबर ऑफ कॉमर्स का नहीं मिला साथ। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर ईडी ने किया बड़ा खुलासा। प्रेस रिलीज जारी कर दी जानकारी। शराब से चैतन्य को मिले 16 करोड़ 70 लाख रुपए। सीएम विष्णु देसाई आज मंत्रालय में करेंगे समीक्षा बैठक। मीटिंग में प्रदेश की योजनाओं पर करेंगे समीक्षा। अधिकारियों को देंगे दिशा निर्देश। भोपाल में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज। बैठक में मानसून सत्र को में आने वाले बिलों पर होगी चर्चा। अहम प्रस्ताव पर भी लग सकती है मुहर। राजा सोनम रघुवंशी पर बनेंगे फिल्म। मेघालय हत्याकांड पर आमिर खान ने दिखाई गहरी रुचि, जल्द कर सकते हैं ऐलान। कटनी में बदमाशों के हौसले बुलंद। नशे में धुत होकर व्यापारी के साथ की मारपीट। घर के पास टहलने निकला था व्यापारी। एमपी में आज से फिर एक्टिव होगा मानसून। प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना। सिवनी छिंदवाड़ा में तेज बारिश का अलर्ट। गुजरात के वापी में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं News24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज 33 जिलों में चक्का जाम करेगी। सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्रदेश के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस कार्यकर्ता रायपुर में वीआईपी रोड पर श्री राम मंदिर चौक के पास, धरसीवा और धनेली में भी नेशनल हाईवे जाम करेंगे। वहीं बिलासपुर में सकरी पेंडीडी फ्लाईओवर के नीचे नाकेबंदी करेंगे, जिससे रायपुर बिलासपुर आने जाने वालों को परेशानी हो सकती है। हालांकि स्कूल बसों और एम्बुलेंस को इसमें छूट दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास मंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने रायपुर समेत 12 जिलों में प्रदर्शन सफल बनाने के प्रभारियों की नियुक्ति भी की है। तो रायपुर में कहां कहां प्रदर्शन होगा ये आपको बता दें। वीआईपी चौक के पास जाम किया जाएगा। इसके साथ ही तेलीबांधा से मैग्नेटो मॉल के पास नाकेबंदी की जाएगी। आरंग से रसनी टोल प्लाजे के पास नाकेबंदी की जाएगी। आजाद चौक खरोरा, दीनदयाल उपाध्याय चौक तिल्दा और मोहन ढाबा के पास अवनपुर और इसके साथ ही धरसीवा में नाकेबंदी की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि दुर्ग में कहां कहां नाकेबंदी होगी। सिरसा गेट, भिलाई 3, मिनी माता चौक, पुलगांव, दुर्ग में नाकेबंदी की जाएगी। नेहरू चौक, होटल ढिल्लन के पास, जामुल एससी सैलून चौक पाटन, दुर्ग बेमेतरा मुख्य मार्ग, मामाया गेट के सामने और थमधा में चक्का जाम कांग्रेस करेगी। चलो, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस के चक्का जाम से चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इनकार किया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री अजय भसीन ने कहा, चेंबर किसी आर्थिक नाकेबंदी का समर्थन नहीं करेगा। ईडी के विरोध में आज कांग्रेस चक्का जाम करेगी। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन को चेंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज किसी भी प्रकार की आर्थिक नाकेबंदी और बंद का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि हम ये मानते हैं इस समय हमारा देश की आर्थिक व्यवस्था बड़ी ही तेजी से विकसित हो रही है और इसमें किसी भी प्रकार की आर्थिक नाकेबंदी होने से एक अवरोध पैदा होता है, संशय की स्थिति आती है और जो रोजमर्रा का अपना व्यापार कर रहे हैं उनके जीवन यापन में भी बुरा प्रभाव और बुरा असर डालती है।
चलिए, और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि चैतन्य बघेल को आज ईडी कोर्ट में पेश करेगी। रिमांड खत्म होने पर ईडी कोर्ट में पेश करेगी। 5 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। रिमांड बढ़ाने के लिए ईडी आवेदन लगा सकती है। पीएमएलए के विशेष कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी। चैतन्य बघेल को आज ईडी कोर्ट में पेश करेगी। रिमांड खत्म होने पर ईडी कोर्ट में पेश करेगी। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सोगे स्टार जैन इस वक्त राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। स्टार, सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के प्रदर्शन की। चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन कांग्रेस को नहीं मिला है आज की इस आर्थिक नाकेबंदी के लिए। अब ऐसे में किस तरह से कांग्रेस की पूरी तैयारी है आज के इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। आर्थिक नाकेबंदी प्रदेश भर में करने जा रही है और प्रदेश के जो संगठनात्मक जो 35 जिले हैं कांग्रेस के, सभी जगह प्रदर्शन होगा। इसके अलावा रायपुर की बात करें तो रायपुर में 7 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर और प्रमुख जो शहर के सड़क हैं जहां से हाईवे से शहर में एंट्री होती है वहां पर आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। आर्थिक नाकेबंदी का मतलब कि जो मालवाहक वाहन है उनको रोका जाएगा। 2 घंटे के लिए ये प्रदर्शन रहेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत जितने परिवहन संघ हैं, छत्तीसगढ़ के प्रमुख परिवहन संघ हैं, चाहे वो सीमेंट के हों, कोल के हों या भिलाई के हों या बस्तर के हों, इन्होंने समर्थन नहीं दिया है अपने आर्थिक नाकेबंदी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। अलग अलग स्थानों को चिन्हांकित कर वहाँ के प्रभारियों को नियुक्त किया गया वहाँ पे जो आर्थिक नाकेबंदी के लिए। दूसरी तरफ आज आपको बता दूं कि चैतन्य बघेल को ईडी कोर्ट में पेश किया जाना है। उनके जो ईडी की रिमांड है वो खत्म हो रही है और 5 दिन की रिमांड पर लिया था ईडी ने उनको पूछताछ के लिए, वो आज समाप्त हो रही है। तो ईडी के दफ्तर भी हमने देखा था जिस दिन उनको गिरफ्तार करके लाया गया था, तब भी काफ़ी भीड़ यहाँ पर कांग्रेसियों की इकट्ठी हो गई थी और काफ़ी उग्र स्थिति हुई थी। और आज भी वैसी स्थिति को देखते हुए ईडी कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है। देखिए, तगड़ी बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी प्रकार की यहाँ पर अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। वहाँ 1 बैरिकेड, 2 बैरिकेड। इसके अलावा यदि मुख्य मार्गों की बात करें तो मुख्य मार्ग में भी मैं दिखाना चाहूँगा, देखेंगे पीछे की तरफ, तो वहाँ पर भी बैरिकेडिंग किया गया है कि यदि कांग्रेसी यहाँ तक पहुँचते हैं और फिर से यदि माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की पूरी तैयारी है और दूसरी तरफ ईडी ने भी अपनी तैयारी कर रखी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ ये एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस आज करने जा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये जो प्रदर्शन है कितना सक्सेस होता है, क्योंकि आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की है। इसमें हालांकि स्कूल वाहन या निजी वाहनों को, यात्री बसों को अलग रखा गया है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि आर्थिक नाकेबंदी का क्या असर पड़ता है और कितनी जगह जाम की स्थिति बनती है यहाँ। चलिए, तो तस्वीरें और अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया स्टार पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। चक्का जाम पर बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कहा 2500 करोड़ को सभी आपस में बांटने का काम किए। छत्तीसगढ़िया के नाम पर ठगने का काम भूपेश ने किया है। तो कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। चक्का जाम पर बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कहा 2500 करोड़ को सभी आपस में बांटने का काम करेंगे। उन्होंने काम किया है। छत्तीसगढ़िया के नाम पर ठगने का काम भूपेश बघेल ने किया है। तो कांग्रेस के आज के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। चक्का जाम पर बीजेपी सांसद संतोष पांडे का ये बयान है। उन्होंने कहा है कि 2500 करोड़ को सभी आपस में बांटने के काम किए। छत्तीसगढ़िया के नाम पर ठगने का काम भूपेश ने किया है। छत्तीसगढ़ के खजाना में जेन पैसा जातीस ओला मिल बांट के अपन घर ला भरे के काम करेंगे। आबकारी मंत्री कवासी लखमा, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, 22 आबकारी के निलंबित अधिकारी मन मिलके ये काम ला करी ने। ईडी प्रवर्तन निर्देशालय के अनुसार अपराध में मन सब शामिल है। भूपेश छत्तीसगढ़िया के नाम में प्रदेश ला ठगे काम करिस।
बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी खबर है जहां आबकारी घोटाले के आरोपी की पेशी आज होगी। गिरफ्तार 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मनीष मिश्रा, संजय मिश्रा और अभिषेक सिंह को पेश किया जाएगा। कोर्ट ने 26 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंपा है। ईओडब्ल्यू तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। ईओडब्ल्यू के विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो बड़ी खबर है रायपुर से जहां आबकारी घोटाले के आरोपियों की आज पेशी होगी। गिरफ्तार 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मनीष मिश्रा, संजय मिश्रा और अभिषेक सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने 26 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंपा है। ईओडब्ल्यू तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। ईओडब्ल्यू के विशेष कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। रायपुर से खबर जहां कोल घोटाला मामले में आरोपियों की पेशी होगी। कोर्ट ने नवनीत तिवारी को पुलिस रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंपा है। 25 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंपा। रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया था। ईओडब्ल्यू के विशेष कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। तो रायपुर से बड़ी खबर जहां कोल घोटाले के आरोपी की पेशी हुई है। कोर्ट ने नवनीत तिवारी को पुलिस रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंपा है। 25 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंपा गया। रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया। ईओडब्ल्यू के विशेष कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद और बिलासपुर में 2 बड़े सड़क हादसे हुए। पहली तस्वीर महासमुंद से जहां 2 मालवाहक में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना कोमाखान क्षेत्र की है। वहीं बिलासपुर में कार और क्रेन के बीच टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार बाल बाल बचे, जबकि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना उसलापुर चौक के पास हुई। तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद और बिलासपुर में 2 बड़े सड़क हादसे हुए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर महासमुंद से जहां 2 मालवाहक में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना कोमाखान थाना क्षेत्र की है। वहीं बिलासपुर में कार और क्रेन के बीच टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार बाल बाल बचे, जबकि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना उसलापुर चौक के पास हुई। सुकमा से बड़ी खबर है जहां नक्सली साजिश नाकाम हुई है। चिंतलनार में नक्सलियों ने आईडी यहां पर लगाई थी। सीआरपीएफ के जवानों ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया। नक्सलियों ने जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लांट किया था। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सुकमा से, जहां नक्सली साजिश नाकाम हुई है। चिंतलनार में नक्सलियों ने की ओर से लगाई आईडी बरामद की गई। सीआरपीएफ के जवानों ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया। नक्सलियों ने जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी यहां प्लांट किया था। छत्तीसगढ़ में सोमवार को पुलिस और सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने अलग अलग जिलों में आईडी, विस्फोटक सामग्री सहित एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। आइए आपको सुकमा, बीजापुर और बलरामपुर जिले की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सुरक्षा बलों ने कार्रवाई कर नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। पहली तस्वीर सुकमा जिले की, जहां सीआरपीएफ और डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों की खूनी साजिश को नाकाम कर दिया है। चिंतलनार के लखपाल इलाके में आईडी बरामद की गई। सर्चिंग में निकले सुरक्षा बलों ने आईडी को मौके पर ही ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया। दूसरी तस्वीर बीजापुर जिले की, जहां कुम्हारपारा धर्मापुर के बीच बासागुड़ा पुलिस और कोबरा की संयुक्त टीम ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। उसके पास से अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। पकड़े गए नक्सली का नाम मोरियम सुक्खू है, जो नक्सली दल के आरपीसी में जनताना सरकार उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय है। वहीं बलरामपुर जिले के सामरी पाट थाना क्षेत्र में जवानों को बड़ी सफलता मिली। सर्चिंग पर निकली पुलिस की टीम को चुनचुना जंगल में छिपा कर रखे 2 भरमार बंदूक मिले हैं, जिसे पुलिस की टीम ने जब्त कर लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में भी लिया है। बीजापुर से बड़ी खबर, जहां विस्फोटक के साथ नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। डल्ला आरपीसी जनताना सरकार का उपाध्यक्ष नक्सली थाना बासागुड़ा और कोबरा 210 की संयुक्त कार्रवाई है। बासागुड़ा थाना इलाके का यह पूरा मामला है।
तो बीजापुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। विस्फोटक के साथ नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। डल्ला आरपीसी जनताना सरकार का उपाध्यक्ष नक्सली थाना बासागुड़ा और कोबरा 210 के संयुक्त ये कार्रवाई है। बासागुड़ा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून एक्टिव होगा। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिन प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की ज्यादा संभावना है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून पूरी तरह से एक्टिव होगा। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिन प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की ज्यादा संभावना है। बढ़ते आगे। अस्पतालों में मरीजों के सामान और रुपयों की चोरी की घटनाएं तो आम बात है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अस्पताल लिए चलते हैं जहां से 108 यानी एम्बुलेंस की चोरी हो गई। यह अस्पताल भी कोई मामूली नहीं बल्कि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। IBC 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। सरगुजा में ये क्या हो रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी की अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। 2 महीने पहले पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया था जो महिलाओं की अंडरगारमेंट चोरी करता था। इसके बाद महाराणा प्रताप की प्रतिमा से भाला चोरी होने की खबर मिली और अब एम्बुलेंस चोरी हो गई है। मामला सरगुजा संभाग की सबसे बड़े राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंह देव मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है। यहाँ 15 से 17 जुलाई के बीच एम्बुलेंस 108 गाड़ी चोरी कर ली गई। 108 प्रबंधन ने पुलिस को शिकायत की है। इसके बाद पुलिस इसकी जांच कर रही है। जिला हॉस्पिटल में एक पुरानी एम्बुलेंस खड़ी थी, वो कुछ दिनों से गायब हुई है। सूचना प्राप्त होने पर प्रकरण में अग्रिम थानिक कार्रवाई की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को एम्बुलेंस चोरी की भनक तक नहीं है, जबकि यहाँ सिक्योरिटी में 60 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और उस पर हर महीने करीब 7 लाख रुपए खर्च होते हैं। सीधे सीधे कोई सूचना अभी मेरे पास नहीं आई है इस तरह की। अभी किस तरह से चोरी की घटना हुई, क्या हुई है, तथ्यात्मक कोई जानकारी मेरे पास है नहीं। जांच का विषय है। अगर इसमें संबंधितों की ओर से कोई FIR की गई होगी तो जांच में निकल के आएगा कि किस तरह से ये प्रकरण हुआ है। IBC 24 की मामला उठाने पर प्रबंधन जांच और कार्रवाई की बात कह रहा है, लेकिन सवाल बड़ा है कि जहां CCTV और सिक्योरिटी गार्ड्स होते हुए भी एम्बुलेंस चोरी हो जाए, वहां मरीजों की सुरक्षा कैसे हो सकेगी? अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में रायगढ़ जिले ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रायगढ़ ऐसा पहला जिला बन गया है जिसने प्रदेश में सबसे पहले 25,000 मकानों का निर्माण पूरा किया। आज की स्थिति में जिले में 25,041 आवास पूरे किए जा चुके हैं। जिला प्रशासन की इस पहल से गरीब परिवारों को न सिर्फ उनका अपना आशियाना मिला है बल्कि परिवारों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। बता दें कि साल 2024-25 में मिले टारगेट के तहत रायगढ़ जिले ने आवासों को पूरा किया। जिला प्रशासन ने मिशन मोड में पूरा करने के लिए योजनाबद्ध रणनीति अपनाई। आवास स्वीकृति के बाद किश्तों का समय पर भुगतान, रॉ मटेरियल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मैदानी अमले की सक्रियता ने भी इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आषाढ़ महीना तोड़े थे। आषाढ़ में पैसा मिला था तो फिर चालू किए। पंचायत में फॉर्म भर रहे थे तो पता चला तो गए फॉर्म भरे वहाँ पे, फिर आया पैसा। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले कच्चा मकान था, पानी भी टपकता था, रोड का पानी भी घर में जाता था। फिर आवास योजना ऐसे फॉर्म भरे थे, निकला। अभी बहुत अच्छा है, अभी सब ठीक है। पंचायत बोला फार्म भरे हैं और ये मोदी जी का आशीर्वाद से घर मिला है हमको। में 25,000 आवास 2 दिन पहले पूरे किए हैं और ये आवास सभी इसी वित्तीय वर्ष के स्वीकृत थे। इसमें हम लोगों का प्रयास यही था कि ग्राम स्तर पर जो रोजगार सहायक हैं और जो नरेगा की टीम है, सचिव हैं, उन सब लोगों के कोऑर्डिनेशन के साथ मिलके हम लोगों ने इसको डेली मॉनिटरिंग
करने का प्रयास किया और हर टीएल लोग का टारगेट ये है कि जो हमारे छुटे हुए हमारे हितग्राही हैं हम लोग इसको दिसंबर तक पूरा 52,000 करने की कोशिश है। इसके अलावा